तो मेरे लाइफ में ऐसे 4 स्टोरीज और 4 इंसिडेंसेस हुए जिसका मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा और इसके थ्रू मैं आपको 4 लेसन सिखाना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ योर कैंपस प्लेसमेंट्स एज वेल। तो मुझे आज भी याद है कि जब सीए का रिजल्ट आया था 16th ऑफ जनवरी 2020, मैं मेरे स्क्रीन के सामने बैठा था एंड वहाँ पर मैं मेरा रोल नंबर टाइप कर रहा था। मैंने घर पे बताया नहीं था कि मेरा सीए का रिजल्ट आने वाला है वो दिन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या रिजल्ट आएगा। एंड मैं नर्वस होकर मेरा रिजल्ट टाइप कर रहा था। आईसीआई की वेबसाइट पे गया, रोल नंबर आज भी याद है, मैंने वो टाइप किया एंड देन वो टाइप करने के बाद एज यूजुअल साइट क्रैश्ड, वो रिफ्रेश करना पड़ा। वापस मैंने रोल नंबर टाइप किया, साइट क्रैश्ड। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया कि यार साइट क्रैश हो रही है बार बार, रिजल्ट आया कि नहीं, एंड उसका रिजल्ट आ गया था एंड वो पास हो गया था एंड मेरी नर्वसनेस और बढ़ गई थी एंड ऐसा बहुत बार अपने साथ होता है। फाइनली मेरा रिजल्ट जो है आईसीआई की वेबसाइट क्रैश होने से बंद हो गई एंड देन मैंने रोल नंबर टाइप किया एंड क्लिक किया एंड वहाँ पर मार्क्स आए मेरे 566। तभी आउट ऑफ 700 होता था हमारा, तभी आउट ऑफ 800 होता था हमारा सीए फाइनल्स में 8 सब्जेक्ट्स होते थे। फिर मैं गया रैंक के इस पे, मुझे लगा कि 566 है। मेरे दोस्त का 566 पे ऑल इंडिया रैंक 13 आया था प्रीवियस अटेम्प्ट में। तो मैंने गया रैंक के शीट पे और मैंने वहाँ पे क्लिक किया और वहाँ पर मैंने देखा 5 नंबर एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। एंड मैंने मेरे पापा को बताया, पापा सीए तो बन गया हो एंड उसके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक 5 आया है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो आई थिंक दैट tears, those tears are something which are always there in my mind। and यही सब मैं जानता हूँ कि आप सभी भी जब आपका रिजल्ट आया होगा, आपके मॉम डैड बहुत रोए होंगे एंड that tears of happiness is something which we always should remember and cherish। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को यही आया रिलेटिव्स का फोन होके, सीए हो गया, अब शादी कब करनी है? एंड दैट वाज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड कि ओके बेटा अभी आपका सीए का रैंक आ गया है, अभी तो लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। मैंने बोला रुको, मेरे को करियर में सेटल होना है एंड देन उसके बाद ये सब प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद स्टोरी नंबर 1, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, फेलियर पे फेलियर, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। यू नो गाइस, मैंने कभी भी ये पहले शेयर नहीं किया मेरे सोशल मीडिया पे, बट देयर वर 6 कंपनीज लाइक जहां पर मुझे जाना था, बट दे रिजेक्टेड मी एंड दे डिड नॉट इवन गिव मी अ जॉब ऑफर। डॉयचे बैंक, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मॉन्डेलेज, मैरिको, बजाज ऑटो एंड फ्लिपकार्ट, ये 6 के 6 मैंने इंटरव्यूज दिए थे एंड यहाँ पर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार सब ने मुझे मना कर दिया है। अगर आप जानते हो तो कैंपस प्लेसमेंट्स में ये रश होता है कि ओके जॉब चाहिए, अभी इसमें कॉर्पोरेट रैट रेस होता है, मुझे सबसे लुक्रेटिव जॉब चाहिए। बट वन लेसन आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज दैट जब भी कोई भी कॉर्पोरेट जॉब में आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ हो, जैसे मैं बीसीजी में गया था, मुझे 1 महीने की प्रिपरेशन की मैंने और फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गया। डॉयचे बैंक में गया, मुझे सवाल पूछे गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट्स से नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, व्हाट इज द फिस्कल अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया एटसेट्रा। मुझे उसके आंसर्स नहीं आते थे जब मैं सीए बना था। बट देन आफ्टर 6 रिजेक्शंस आई गॉट 1 कंपनी विच वाज आदित्य बिरला ग्रुप एंड वो इंटरव्यू देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज हेल्पिंग मी। एंड इवन इफ यू आर गेटिंग रिजेक्शंस इन द इनिशियल स्टार्ट, डोंट गिव अप। There is a person I interviewed on my podcast. He said a very interesting thing. One of his students got a package of 17 lakh rupees per annum as a CA fresher and she applied to 400 companies and this is not even an exaggeration. 400 कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तब जाके एक कंपनी ने ऑफर दिया, वो भी 17 लाख रुपए का। तो आप ये नहीं समझना आपको कि मैंने 10 में अप्लाई किया, 20 में अप्लाई किया, 50 में अप्लाई किया तो आपको रुक जाना है। आपको 100 तक भी जाना है, 200 तक भी जाना है, 400 तक भी जाना पड़ेगा एंड तब जाके आपको एक कंपनी जॉब ऑफर देगी जो आपको सिलेक्ट करनी है। सो स्टोरी नंबर 1 इज दैट जितने भी रिजेक्शंस हो रहे हैं आप प्लीज अप्लाई करते जाओ, बी परसिस्टेंट, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू। वन ऑफ माय मेंटर्स सेड अ ब्यूटीफुल थिंग रिलेटेड टू फेलियर्स। Never take failure to your heart, otherwise you will keep complaining all the time. Take failure to your mind, analyze what went wrong and don't repeat that mistake. On the other hand, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो never take success to your mind, otherwise you will have ego issues. Take success to your heart, celebrate it like a 1-year-old kid who is given an ice cream and then move on. Irrespective of success or failure, you have to keep moving on and you have to go towards the next step and not cry like a baby if you are failing and not celebrate a lot after you are successful. So failure हो या successful हो, आपको definitely move on करना है आपके लाइफ में। This is story number 1. The second story is something which I want all of you and I'm sure you are going to relate it once you start your corporate journeys. तो टफ बॉसेस होना ना मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी एन एडवांटेजियस थिंग। मैं 2 चीजें शेयर करता हूँ। नंबर 1, मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था आई हैड अ फीमेल टफ बॉस एंड शी यूज्ड टू ब्लास्ट मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर जब भी मैं आर्टिकलशिप ऑडिट पे जाता था। आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। सैटरडे का डे था, 7:30 हो रहा था
एंड 7:30 बजे मैंने मैम को पूछा, मैम मैं घर पे जा सकता हूँ क्या, मेरा आज का काम पूरा खत्म हो गया है। मैम ने मुझे जो सुनाया सबके सामने, वहां पर 8 आर्टिकल्स बैठे थे, सबके सामने बोला, हम इधर क्या पागल है क्या जो सुबह से काम कर रहे हो और तेरे को घर पे जाना है, अगर तेरे पास काम नहीं तो हमसे पूछ, हम तेरे को और काम देंगे। आई वॉज लिटरली इन टू टीयर्स ड्यूरिंग दैट डे एंड मैं घर पे ट्रेन से जा रहा था, मैं वसई में था, अंधेरी जा रहा था। ट्रेन में मैंने मेरे पापा को फोन किया और पापा को बोला, पापा यहाँ पर मुझे आर्टिकलशिप नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू कम बैक टू नासिक एंड जॉइन योर फैमिली बिजनेस। पापा ने मुझे एक लाइन तभी की, अगर तू क्विट करके आज नासिक आएगा ना, मैं भी तेरे को मेरे फैमिली बिजनेस में नहीं लूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग पीपल इन माई कंपनी एज वेल। सो दैट इज वन थिंग विच केप्ट लाइक विच स्ट्रक माई माइंड कि आपको कोई भी टफ बॉसेस मिले ना, आपको रोना नहीं है, आपको बेसिकली वो सिखाने वाले इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग। आदित्य बिरला ग्रुप में जब मैंने जॉब शुरू की, where the starting package was lucrative, 18.25 lakhs per annum, आदित्य बिरला कैपिटल की एक डिवीजन में मैं था, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। वहां पर मेरे जो फर्स्ट बॉस थे, उन्होंने मेरे को बहुत बार ब्लास्ट किया इन द टीम मीटिंग्स एज वेल। एक बार तो ऐसे भी हो गया था कि मुझे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाना था एंड मैं प्रेजेंट कर रहा था टीम मीटिंग में एंड ही ब्लास्टेड मी बिकॉज सम नंबर्स वर रॉन्ग। मुझे बोला भी था कि तू लंच स्किप कर ले, डिनर स्किप कर ले, बट काम को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। एंड देन आई रियलाइज कि मैं तभी जॉब छोड़ने वाला था, बट माई डैड सेड द सेम थिंग कि ये जॉब छोड़ना इज नॉट द अल्टीमेट डिसीजन, क्विटिंग इज फॉर लूजर्स, दैट इज समथिंग व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू डू। तो टफ बॉसेस अगर आपके लाइफ में आए भी ना, guys, I would highly recommend all of you to ensure that you are working with them and you are ensuring कि आप tough bosses के साथ भी अच्छे से काम करो। That is something which is going to teach you a lesson for lifetime। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी tough bosses बनो आगे जाके फ्यूचर में, बट अगर आपको tough bosses मिल रहे हैं ना, trust me guys, that is going to be very helpful and आपको बहुत मदद मिलेगी to become a stronger human being right from your start। Story number 3, which is again very close to my heart, is that टाइम मैनेजमेंट एंड पंक्चुअलिटी इज समथिंग व्हिच आई रियली वांट ऑल ऑफ अस टू लर्न। एंड इसमें एक और स्टोरी शेयर करूंगा कि मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था, एक बार मैं सैटरडे को सुबह 10 बजे की जगह 10 AM को पहुंचा था क्लाइंट प्लेस पे। एंड मेरे सीनियर ने मुझे बहुत सुनाया था तभी एंड कहा था कि यार, इफ क्लाइंट इज रीचिंग एट 10 AM इन ऑफिस एट द क्लाइंट प्लेस, यू हैव टू कम बाय 9:45 और 9:50, स्पेशली इफ द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 10 AM। एंड दैट डे आई रियलाइज कि 2 मिनट क्या, तुम लोग मतलब 2 सेकंड भी लेट नहीं होने चाहिए, एंड यू शुड गो वेल इन एडवांस। And punctuality and respecting time of others is something which is definitely very helpful, like which is very important. I'd like to give example of JK Shah sir who's sitting here, and I remember reading on his LinkedIn post as well that in his entire teaching career, not a single day he went to the class at 7:01 AM। हर एक क्लास उन्होंने 7 AM को शार्प शुरू किया है एंड इनफैक्ट उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को ये बताया था कि अगर आप 7:01 को आओगे तो आपको 7:45 को एंट्री मिलेगी क्लास में। आप या तो 7 के पहले आओ या तो आप डायरेक्टली 7:45 को आओ, क्योंकि मैं तभी दरवाजा खोलूंगा। एंड फॉर हिज एंटायर टीचिंग करियर देयर वाज नॉट अ सिंगल क्लास वेयर ही वेंट एट 7:01 AM एंड ही वाज ऑलवेज पंक्चुअल। He used to go from his house from Borivali to Grant Road, take an early morning train, and that was also a fixed train, and then ensure he's reaching his class by 6:50 AM 10 minutes prior so that he is not late for his own classroom. Guys, if let's say stalwarts like JK Shah sir etc., if all of them can be punctual and respect time of others, why are we lacking and why are we thinking कि हाँ ठीक है लेट भी गया तो चल जाएगा? This is something which is again a life lesson which we all need to learn, and this is something which is definitely going to help all of us to prosper in our corporate career. And the last story that I want to share with all of you is a very simple story. Ignore the naysayers and focus on the positive layers. इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग तुम्हारे करियर में तुम्हें बहुत एडवाइस देंगे, रैंडम 10, 15, 20 लोग आएंगे जो तुम्हें बोलेंगे ये नहीं करना है, आपको इसमें नहीं जाना, ये करना चाहिए एक्सेट्रा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव वंस। आपको जो अल्टीमेटली करना है आप एक्सपेरिमेंट करो। मेरे को याद है जब मैं आदित्य बिरला ग्रुप की जॉब छोड़ रहा था, ओके, सो 30th June 2022, I remember my last drawn salary, to be transparent with all of you, was 25 lakh rupees per annum. I come from a family जहाँ पर किसी ने एक कॉर्पोरेट जॉब नहीं किया था, एंड मुझे तब ऐसे बोला गया था रिलेटिव्स ने कि इतनी बढ़िया जॉब है, 25 लाख की स्टेबल नौकरी है, क्यों ये फालतू यूट्यूब की दुनिया में जाना चाहता है और यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहता है, रील्स बनाना चाहता है, ये सब कोई करियर नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तभी मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ था कि मैं सच में सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट देन आई चूज अ पाथ एंड आई फिगर्ड आउट कि दिस इज समथिंग विच इज मेंट फॉर मी। मुझे मेरे पापा एक रिलेटिव के पास लेके गए थे, एंड ये मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है बाय द वे। मेरे पापा मुझे रिलेटिव के पास लेके गए, उनसे पूछा कि ओके कुशल ये करना चाहता है, क्या आपको लगता है क्या उसको यूट्यूब में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मेरे रिलेटिव ने स्ट्रिक्टली बोला था ये फालतूगिरी मत करना, प्लीज फोकस ओनली ऑन आदित्य बिरला ग्रुप, तू वहाँ पे CEO बनेगा,
तेरा पैकेज 1.5 करोड़ 2 करोड़ का हो जाएगा. एंड देन यू नो आई वाज जस्ट लाइक कि नहीं पापा, मुझे प्लीज जॉब छोड़ना है, मुझे खुद का कुछ करना है, एंड मुझे प्लीज करने दो जो मुझे पैशन है, और मुझे बेसिकली आई जस्ट वांट टू फॉलो व्हाट आई लव डूइंग. एंड यू नो व्हाट, आई मीन आई डोंट वांट टू फ्लॉन्ट हियर, बट एट द सेम टाइम व्हेन वंस यू स्टार्ट डूइंग वेल, द सेम रिलेटिव जिनके पास मैं 2022 में गया था, आज जब वो पॉडकास्ट देखते हैं तब मुझे मैसेज करते, रिक्वेस्ट करते कि मैं तेरे पॉडकास्ट पे आ सकता हूँ क्या, अभी मुझे भी ये पॉडकास्ट देना है, मुझे भी लिंक्डइन एक्टिव करना है, कैन यू हेल्प मी come on your podcast and expand my reach of the company that I am running. And I was so happy at that time कि हाँ मतलब once you start doing well और once you figure out कि आप consistently videos upload कर रहे हो, then you will get the results. So that is something which all of you should keep in mind कि कोई भी लोग आपको कुछ भी negative बोल रहे, you have to focus on your own goal and just have blinders in life. I think if you have blinders in life, you will not lose focus and you will ensure that you are just staying grounded and staying focused without any sorts of distraction. So I think these are the 4 stories I'd like to say all of you. You have earned a very important degree, which is Chartered Accountancy, right from Mr. Kumar Mangalam Birla, right from Mr. Piyush Goyal sir, who is the Cabinet Minister in the Government of India. There are hundreds of examples of Chartered Accountants who are doing phenomenally well. Take inspiration from all these Chartered Accountants and ensure that we are coming up with flying colors. And you know what? Even Mr. Arun Jaitley had said in one of his speeches that I started off with a hidden desire of becoming a chartered accountant myself. To become a chartered accountant, you have to pass that exam, and that exam was a very difficult one to pass. Law equally was a very difficult exam to fail in. And that's why I decided कि मेरे को CA मैं नहीं कर सकता हूँ. Rahul Dravid, who is an Indian cricketer, he mentioned that CA was one of the most difficult courses when he was pursuing chartered accountancy. There are hundreds of such examples who have mentioned that CA is very difficult, but that difficulty level is something which is making us selective. So as I say always, discipline is boring, studying is boring, CA course might be boring, but boring things make you successful in life. And if you want to become successful in life, you have to have a disciplined approach, you have to have a boring approach, and that is something which will help all of you to prosper in the future.